हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। बोले थोड़ा सा, आप बोले थोड़ा सा कान खोले। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले। आप तमामी हजरात ने जिंदगी में हजारों बार इन अशार को समाअत किया होगा, मगर आप जरा आला हजरत सरकार का पैगाम जहन में बसाने की कोशिश करें। इमाम अहले सुन्नत फरमाते, यही बोले सिदरा वाले। हजरात सिदरा वाले का मतलब क्या है? सिदरा वाले से कौन सी जात मुराद है? इन उलमाए अहले सुन्नत की बारगाहों में आप हाजिरी दें, अरबाब इल्म दानिश की बारगाहों में ज़ानुए अदब तक करें, तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। आप नरोसा के गांव में रहते हैं तो आपको नरोसा वाले कहा जाता है। आप पीलीभीत जिला में रहते हैं तो पीलीभीत वाले कहे जाते हैं। हम बहराइच जिला में रहते हैं, हम बहराइच वाले कहे जाते हैं। ये बल्लामपुर में रहते हैं तो बल्लामपुर वाले कहे जाते हैं। जो बरेली में रहते हैं वो बरेली वाले कहे जाते हैं। अल मुख्तसर जो यूपी में रहते हैं वो यूपी वाले कहे जाते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान वाले कहे जाते हैं। जो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान वाले कहे जाते हैं। जो जमीन पर रहते हैं वो जमीन वाले कहे जाते हैं। जो अर्श आदम पर रहते हैं वो अर्श वाले कहे जाते हैं। जो जन्नत में रहते हैं वो जन्नत वाले कहे जाते हैं। हजरत जिब्रील अमीन सज्जदुल मलाइका है, ताईर सिदरा है, बुलबुल सिदरा है, मकीर सिदरा है, रूहुल अमीन है, फरिश्तों के सरदार है। हजरत जिब्रील का मस्कन क्या है? जिब्रील का मकाम क्या है? जिब्रील का ठहरने का मकाम क्या है? हजरत जिब्रील अमीन सिदरा पर रहते हैं। सिदरा ये अरबी लफ्ज है। इन उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में आप हाजिर होकर इनसे आप पूछे, बात समझ में आएगी। सिदरा ये अरबी लफ्ज है। सिदरा के माने बैर के होते हैं। हजरत जिब्रील अमीन का जो मस्कन, जो ठिकाना है वो बैर का एक दरख्त है। हजरत जिब्रील वही के मकीन है। हजरत जिब्रील अमीन के हवाले से आला हजरत सरकार फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, यानी सिदरा पर उस बैर पर रहने वाले कौन है? हजरत जिब्रील अमीन है, जो सातों आसमान से आगे है। हजरत जिब्रील क्या कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाहले, असल लफ्ज थाहले है। आपने सुना होगा और बोला भी होगा कि अगर किसी नदी या तालाब में, किसी समंदर में आप जाएं तो कहते हैं यहाँ इतना पानी कि आज तक कोई थाह नहीं लगा पाया, इसकी गहराई का अंदाजा नहीं कर पाया है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील का कीदा देखो, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाहले, जहां का मतलब दुनिया है। हजरत जिब्रील ने पूरी दुनिया देखा है, दुनिया का चप्पा चप्पा देखा है, सातों तबकाते जमीनों आसमान को उलट पलट पर देखा है। हजरत जिब्रील ने कायनात का गोशा गोशा देखा है। हजरत जिब्रील ने पूरे कायनात का थाह लगाया है, घूमा फिरा देखा है। लेकिन आज तक के मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की मिसाल जिब्रील को पूरी दुनिया में नजर नहीं आई है। आइए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये लोगों, आज हम और आप पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान इस बात का ऐलान करते हैं, इस बात का चैलेंज करते हैं। आप भी चैलेंज करते होंगे कि हमारे नबी के जैसा पूरी दुनिया में न कोई आया है, न सुबह क़यामत तक आ सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों, आप अपनी इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में नबी के जैसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में मेरे नबी के जैसा कोई नहीं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने ये दावा किया कि नबी के जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप बताइए, आपने कहाँ तक का सफर किया है? आपने कहाँ तक सयाही की है? आपने कहाँ तक का सफर किया है? आपने कहाँ तक का सैर की है? यहाँ से बम्बई गए होंगे, लखनऊ गए होंगे, दुबई सऊदी गए होंगे, पूरी दुनिया का गोशा गोशा तो आपने नहीं देखा होगा। जब पूरी दुनिया आपने देखा नहीं है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्तफा के जैसा कोई नहीं, पूरी दुनिया में मुस्तफा का सानी कोई नहीं? आपने तो देखा नहीं, आपने सैर नहीं किया, पूरी दुनिया का सफर आपने नहीं किया, दुनिया का गोशा गोशा आपने नहीं देखा, दुनिया का खित्ता खित्ता आपने नहीं देखा। आप कहेंगे मौलाना साहब, हमने इमाम साहब की तकरीर में मस्जिद में सुना था, जुमा के दिन उन्होंने बयान किया कि मुस्तफा के जैसा आज तक दुनिया में कोई नहीं आया, पूरी कायनात में मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा इमाम साहब से दरियाफ्त कीजिए, इमाम साहब से सवाल कीजिए,
इमाम साहब कि आपने पूरी दुनिया का जायजा लिया है, पूरी दुनिया का गोशा गोशा कोना कोना खिता खिता करिया करिया दिहात दिहात हर जगह आपने मुसय्याही की है, पूरी दुनिया का मुताला आपने फरमाया है, आपने पूरी दुनिया को अपने निगाहों से देखा है, पूरी दुनिया का सफर आपने फरमाया है। जिस बुनियाद पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं हजरात, पूरी दुनिया के अंदर इस बात का ऐलान हो रहा है कि मुस्तफा के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मुफ्ती फुरकान साहब के अभी तशरीफ लाएंगे, उनका भी ऐलान होगा मुस्तफा के जैसा दुनिया में कोई नहीं। सैयद साहब के दामा जिल्लुहुल आली तशरीफ लाएंगे, हजरत भी फरमाएंगे मुस्तफा के जैसा कायनात में कोई नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, आप हुजूर के बारगाह में बाअदब मुअद्दब होकर के अर्ज करें हुजूर कि आपने पूरी दुनिया का गोशा गोशा देखा है। आपको इन उलमा के बारगाहों से जवाब मिलेगा हमने पूरी दुनिया को तो नहीं देखा है, मगर सुनो उस साथ को चलो हम अपने सामने उसकी बारगाह में हाजिर होकर के हम उससे सवाल करते हैं जिसने दुनिया का कोना कोना देखा है। चलो उस साथ से पूछ लेते हैं जिसने दुनिया का कोना कोना देखा, दुनिया का गोशा गोशा देखा है, जिसने पूरी दुनिया देखा है, पश्चिम का जहान देखा है, उत्तर का आलम देखा है, दक्षिण का कायनात देखा है, सातों तबकात ज़मीन और आसमान को उलट पलट करके देखा है। वो कौन है जिससे भूख नहीं लगती है, जिससे प्यास नहीं लगती है, जिससे आंख नहीं आती है, जिससे नींद नहीं आती है, जो मासूम अनिल खता है, जो गुनाहों से पाक है, जो गुनाहों से बिल्कुल पाक है। आप कहेंगे वो कौन है? हजरत उसका नंबर दीजिए, उसका कांटेक्ट नंबर बताइए, उसका पता बताइए, उसकी सुराग रसानी हमें करनी है, हमें उससे मिलना है, हमें उससे मुलाकात करना है, जो गुनाहों से दूर है, रातों दिन गुनाहों से दूर है, मासूम अनिल खता है, गुनाहों से पाक है, जिसे भूख प्यास नहीं लगती, जो बीवी बच्चों से पाक है, शादी ब्याह के मामलात से पाक है, जो भाई बहनों के रिश्ते से पाक है, हम उससे मिलना चाहते हैं जिसने कायनात में गोशा गोशा देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सवाल दीगर मलाइका से भी किया जा सकता है, मगर सर से ना करते हुए सज्जदुल मलाइका से कर रहे हैं। ए जिब्रील तुमने आदम का जमाना देखा है, ए जिब्रील तुमने शीश का जमाना देखा, तुमने पानी मूसा का जमाना देखा, दानियाल का जमाना देखा, हुकूमत सुलेमानी देखा, इब्राहिम के खुल्लत देखा, इस्माइल का ज़बह इज़हार देखा। ए जिब्रील तुमने हुस्न यूसुफ देखा, तुमने मिस्र का बाजार देखा। ए जिब्रील तुमने हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी का जमाना देखा है, मगर ए जिब्रील एक बात बताओ क्या तुमने मेरे नबी का जैसा कहीं देखा? आप सहन को हाजिर रखिएगा, मैं आपको जहां लाना चाहता था आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ए जिब्रील पूरी दुनिया तुमने देखा, दुनिया का कोना गोशा गोशा देखा, दुनिया का कोना कोना तुमने देखा, मगर ए जिब्रील एक बात बताओ क्या तुमने पूरी दुनिया में मुस्तफा के जैसा किसी को देखा? जिब्रील अमीन फरमाते हैं मेरी निगाहों ने ज़मीन और आसमान के तबकात का मुताला किया है, मगर सच ये है मुस्तफा के जलवे की बात बाद में करो, नबी के चेहरे की बात बाद में करो, लबे मुस्तफा की बात बाद में करो, पेशाने मुस्तफा की बात बाद में करो, जलवे रसूल की बात बाद में करो। सच ये है जिब्रील की निगाह ने पूरी कायनात देख डाला, मगर जैसा मुस्तफा का मालूम है पूरी कायनात में ऐसा किसी का बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत जिब्रील फरमाते मैंने पूरी दुनिया का गोशा गोशा देखा, पूरी कायनात का मुताला किया, मगर सच ये है मेरी निगाहों ने जो देखा वो ये कि जैसा मुस्तफा का अजीम तलबा है, जितना खूबसूरत मुस्तफा का तलबा है, पूरी कायनात में ऐसा किसी का चेहरा नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम के हवाले से ये अकीदा रखते हैं कि मुस्तफा के जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये अकीदा हमारे घर का नहीं है, ये अकीदा सज्जदुल मलाइका जिब्रील अमीन का है, फरिश्तों के सरदार का अकीदा है, रूहुल अमीन का अकीदा है, सज्जदुल मलाइका का अकीदा है, ताइर सिदरा का अकीदा है, बुलबुल सिदरा का अकीदा है, फरिश्तों के सरदार का अकीदा है, जिसने पूरी कायनात देखा और देखने के बाद उसने कहा उसी अकीदे जिब्रील को आला हजरत सल्लल्लाहु फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं यही बोल सिदरा वाले जमाने जहां के ताले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नाम आया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। हजरत अजीम जात हमारे नबी की है, अल्लाह रब्बे करीम ने जिस महबूब नबी की उम्मत में हम और आप सबको पैदा फरमाया, हजरत अल्लाह रब्बे करीम का जितना भी शुक्र अदा करें हम कम है। अल्लाह रब्बे करीम ने बहुत बड़ा करम फरमाया, खुदा बंदे कुद्दूस चाहता तो हम और आप सबको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक किसी भी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता, मगर अल्लाह रब्बे कदीर
कदीर ने किसी और नबी की उम्मत में पैदा ना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको इंसान बनाया। अगर खुदा चाहता कोई दूसरी मखलूक बना देता। अजीज़ान गिरामी, दुनिया में बेशुमार मखलूकात हैं, उन तमामी मखलूकात में कोई भी मखलूक बनाकर अल्लाह पैदा फरमा देता, मगर रब ने हम पर करम फरमाया। कोई और मखलूक कीड़े मकोड़े चरिंद परिंद बहाई चौपाए जानवर हैवान ना बनाकर अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अल्लाह ने इंसान बनाने के बाद हम पर फिर करम फरमाया। खुदावंद कुद्दूस ने हम और आप सभी हजरात को इंसान बनाकर मुसलमान बनाया। अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अगर आप मुसलमान न होते, आपके घर में किसी का इंतकाल होता तो पता नहीं उसके साथ कैसे कैसे मामलात होते। उसको लकड़ियों के हवाले करके जला दिया जाता, उसकी जिस्म को, उसकी बॉडी को खाकिस्तर कर दिया जाता, मगर रब्बे कदीर ने हमें और आप सबको मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के बाद फिर अल्लाह का करम हुआ। खुदावंद कुद्दूस चाहता तो हजरत आदम की उम्मत में पैदा फरमा देता। अल्लाह चाहता हजरत शीसो दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्मतों में पैदा फरमा देता। मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मतों में पैदा फरमाता। अल मुख्तसर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक लाखों नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं। किसी भी नबी की उम्मत में खुदा हमें पैदा फरमा देता, मगर अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें किसी और नबी की उम्मत में पैदा ना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अब जरा मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को उम्मती बनाकर कुरान में ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास।